दोस्तों नमस्कार। न्यूज.इन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने राहुल गांधी जो यूरोप में घूम रहे हैं, सिर्फ घूम नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को घुमा भी रहे हैं। इतना घुमा रहे हैं कि उनको चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि वो जहां जहां जाके बात जो कर रहे हैं वो बात बड़ी सीधी, स्पष्ट और सटीक कर रहे हैं। और एक भी बात ऐसी नहीं कर रहे हैं जिसमें कोई जो विवेक बुद्धि वाला व्यक्ति हो तो वो ये बोलने का सोच सके कि यहाँ कहीं कुछ भी जो है वो देश के खिलाफ है। क्योंकि हर बार उनकी यात्राओं को लेकर जहां वो जाते हैं, फिर जो बोलते हैं उसको लेकर ये सब किया जाता है ना, प्रचार किया जाता है कि वो देश को बदनाम कर रहे हैं। अब इस बार मौका नहीं मिल रहा है किसी को, वो उस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन बहुत सटीक तरीके से रख रहे हैं। तो दूसरी ओर उनकी जो छोटी बहन है प्रियंका गांधी, अब वो भी जो है चुनाव प्रचार में अब व्यस्त हो रही है धीरे धीरे। तो राजस्थान गई थी, राजस्थान में जो है प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसी बातें हैं जनता को, पब्लिक को, वोटर्स को, मतदाताओं को कही है जो आजकल राजनेता जो है वो करते नहीं है, और बीजेपी से तो कोई कभी नहीं करता है। तो कुछ ऐसी बातें की मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं जो उनका एक अंश वक्तव्य का जो सुनाने वाला हूं वो इस बात से जो है, इस दृश्य से संबंधित है। तो पहले वो दृश्य दिखाऊंगा मैं, जो जहां जो भव्य अति भव्य एक करोड़ों करोड़ों रुपयों के खर्चों से, जो कोई कहता है 2700 करोड़ का खर्च है भारत मंडपम बनाने का, जहां पे प्रधानमंत्री ने जो है वो G20 समिट का पूरा वो तामझाम रखा हुआ था। और वहां एक बारिश ने, जब समिट पूरा नहीं हुआ था, ये तब के दृश्य है, तो वो जो पानी भर गया उससे हमारी जो पोल खुली है दावों की, खोखले एकदम जो खोखले दावे, उसकी जो पोल खुली है, वो दृश्य आपको पहले दिखाऊं, उस पर फिर प्रियंका गांधी क्या बोली वो भी आपको सुनाऊंगा। पहले वो दृश्य इसमें कागज का नहीं तो चाहिए। ये है वो भारत मंडपम, करोड़ों रुपयों से तैयार किया गया एक ऐसा नजारा कि लोग एक बार देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या सीन है। लेकिन ये देखने के बाद प्रियंका गांधी ने अपनी जो चुनावी सभा थी उसमें क्या कहा वो मैं आपको सुनवाता हूँ। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। गजब बात कह दी प्रियंका गांधी ने। उसके बाद जो है उन्होंने वहां जो बैठी थी जनता थी, जो पब्लिक थी, उनको कहा कि देखिए हम लोग जो है वो आपसे, आपके द्वारा जब चुने जाते हैं तब हम नेता बनते हैं। तो जो श्रद्धा किसी भक्त को अपने भगवान के प्रति होनी चाहिए, जो निष्ठा किसी भक्त को अपने भगवान के प्रति होनी चाहिए, वैसी ही श्रद्धा, आस्था और निष्ठा नेताओं की जनता के प्रति होनी चाहिए, है ना। ये अब ऐसा कोई कहता नहीं है, ये तो उल्टी गंगा वाली बात है, लेकिन वो प्रियंका गांधी ने कही है। सुनिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि जनता ही जनार्दन होती है, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। सुनिए। मेरे मन में अक्सर ये बात आती है जब मैं मंदिरों में जाती हूं, लोगों की श्रद्धा को देखती हूं, कि इस तरह की श्रद्धा हम नेताओं के दिल में आपके लिए होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है तो ये बहुत गहरी बात है, और इस बात को समझना जनता के लिए भी
और नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लायक कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। ये भी सीधा इशारा जो था वो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति था कि भूल जाते हैं, अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है उसको पूरा करने में लग जाते हैं, और इसलिए ये फिर इसके बाद ये भूल जाते हैं कि हमको यहाँ बिठाया किसने है। तो नेता के लिए जनता जो है वही जनार्दन है, वही ईश्वर का रूप है, ऐसे ही होना चाहिए। बात बड़ी सच्ची कही उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि जो जनता है उनको, जो जिनको भी चुनकर भेजती है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या कोई पार्टी हो जो सत्ता में बैठती है, उनको क्या क्या पूछना चाहिए और पूछने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वो जो कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं। तो जब आप अपनी सरकार चुनने जाएंगे तो आप पूछिए उनसे, भाजपा के नेताओं से पूछिए कि राजस्थान की वीर धरा से कितने रोजगार दिए उन्होंने। बताएं मोदी जी, राजस्थान में केंद्र की कितनी योजनाएं दी हैं उन्होंने। ईआरसीपी पर मौन क्यों है, जबकि उसके होने से इस पूरे इलाके की तरक्की हो जाती। वो बताएं कि जनहित में जब रेलवे प्रोजेक्ट जो हमारी सरकार ने बढ़ाए थे उन्हें रोका गया, तो इसके पीछे उनकी क्या सोच थी। जब हमारी सरकार थी केंद्र में, तब जो पैसे केंद्र से आते थे वो 90% होते थे। योजना में जब योजना शुरू होती थी तो उसके अनुपात के लिए आज 50% आते हैं। ये कम क्यों किया, ये पूछिए। बहनों और भाइयों, मसला साफ है। चुनाव आ रहे हैं, आपको मालूम है हर 5 साल आते हैं। हर 5 साल एक नई सरकार आती है, आप उसे मौका देते हैं। काम करने का मौका होता है, दिखावा का मौका नहीं होता, झूठ बोलने का मौका नहीं होता, अपने लिए नेताओं को महलों और बड़े बड़े काफिलों का मौका बनाने का मौका नहीं होता। जो सरकार आती है उसे आपके लिए काम करने का मौका आप देते हैं। आपने देखा है कि अशोक गहलोत जी की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार का ध्यान सिर्फ आपके विकास और आपको आगे बढ़ाने में गया है। आप अपने अनुभव से ही देखिए कि भाजपा की सरकार, उनकी नीतियां सिर्फ अमीरों को आगे बढ़ाने के लिए हैं, गरीबों को, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है इनकी नीतियों में। मोदी जी विदेश जाते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं कि बहुत हमारे देश का आगे बढ़ा है हमारा देश, हमारा मान इतना बड़ा है। बाद में आपको पता चला कि वहां गए और उनके उद्योगपति मित्रों के लिए वो डील कराए आए हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खूब वहां से बिजनेस मिल रहा है। तो आप ही बताइए कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ गिने चुने अमीर लोगों को आगे बढ़ाए, कि आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए महंगाई के राहत कैंप लगाए, जो आपके लिए इंदिरा रसोई जैसी योजना लाए, जो महिलाओं को मोबाइल फोन दिलवाए, जो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कमाई को बढ़ाने के लिए बिजली के बिल माफ करें, उनके कर्ज माफ करें। यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा। तो वो ऐसी सब बातें की जो हकीकत में जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही तो है बेसिक मुद्दे हमारे आपके। और क्या है,
भाई जो सत्ता में बैठा है वो हमारा ख्याल करे, हमको जो पड़ने वाली मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, हम जिसको झेलते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उसमें हमारे साथ खड़ा रहे, वो सरकार खड़ी रहे और तकलीफ में से हमको संभाले और बाहर निकाले। तो वही सब बातें ये कह रही थी। तो बात तो बिल्कुल सही कह रही थी। अब हमको आपको जो है सबको इस देश की जनता के तौर पर, इस देश की जनता के रूप में हमको ये सोचना पड़े। तो बहुत जरूरी है ये सोचना कि हम जिसको भी चुने उससे कम से कम ये बात जो है वो तय करवा लें कि भैया सिर्फ ख़याली पुलाव नहीं पकाएंगे आप और ख़याली पुलाव पका के हमको नहीं खिलाएंगे। ठीक है? ठोस बातें चाहिए। यही हमको बताना था इस कार्यक्रम में आपको। और फिर आप बताइए हमको कि कैसा लगा ये कार्यक्रम, बातचीत जो हमने आप तक पहुंचाई। जो भी आप सोचते हैं वो इस कमेंट बॉक्स में जो नीचे आप देख रहे हैं उसमें आप लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।